संघर्ष एक ऐसी चीज है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग का जो पढ़ाई का कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग का क्लास जो चल रही है यूपी स्पेशल, और यूपी स्पेशल में दोस्तों आज हम लोग की जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की जलवायु, ठीक है ना, अर्थात कह सकते हैं क्लाइमेट ऑफ यूपी। ठीक है, तो चलिए आइए ज्यादा देर न करते हुए अपने पढ़ाई के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा कि जलवायु जलवायु देखिएगा दोस्तों, जलवायु होती क्या है। पहले जलवायु की परिभाषा देख लीजिएगा। जलवायु देखिएगा दोस्तों कि जलवायु में 30 से 50 वर्ष के बीच में, ठीक है ना, वायुमंडल में, ठीक है ना, वायुमंडल में 30 से 50 वर्ष के बीच में होने वाले वायुमंडलीय परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु। अर्थात कह सकते हैं दोस्तों जलवायु जो होती है वो लगभग में 30 से 50 वर्ष के बीच में वो परिवर्तन होती है। ठीक है ना, तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे दोस्तों यूपी की जलवायु। यूपी की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब उष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं, थोड़ा सा ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा हमारा ये क्या है, हमारा मान लीजिए ग्लोब हो गया, ठीक है ना दोस्तों। और इस ग्लोब में ध्यान देंगे आप लोग तो यहाँ पे जो है हमारा ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। क्या होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है ना। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो होती है ऊपर ये 23.5 डिग्री पर जो ऊपर होती है अक्षांश रेखा, इसी को हम लोग नाम देते हैं कर्क रेखा। क्या नाम देते हैं दोस्तों, कर्क रेखा। और इसी के 23.5 डिग्री नीचे वाली जो रेखा होती है इसी को हम लोग कहते हैं मकर रेखा। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मकर रेखा, ठीक है ना, मकर रेखा। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है ना, या भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसी से 23.5 डिग्री जो ऊपर है, 23.5 डिग्री जो अक्षांश है उसे हम लोग कर्क कहते हैं। और जो इसके नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश है इसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। और इसी दोस्तों याद रखिए, इसी वाले दोनों के बीच वाले इस वाले जोन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इस वाले जोन को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको कहते हैं, इस वाले जोन को, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको कहते हैं, इस वाले जो बीच में वाले जोन है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारा जो प्यारा भारत है वो कर्क रेखा के बीचों बीच है। यानी कि कर्क रेखा भारत को लगभग में 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या है हमारे पास, ये इंडिया है। इंडिया कहाँ है, ये जो डायमंड का शेप दिख रहा है ये इंडिया का है, ठीक है ना। यानी कि भारत के बीचों बीच से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो आप लोग खुद बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर जब ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो भारत में भी कौन सा होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा, ठीक है ना। यानी कैसी मानसून होगी, उष्णकटिबंधीय। और मानसून क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, मानसून होता है यानी कि वायुमंडल में होने वाले क्षणिक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, मानसून। मानसून में कह सकते हैं कि लगभग में कह सकते हैं कि 1 से 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, या कह सकते हैं लगभग में 1 वीक, ठीक है ना, 7 दिन के अंदर जो परिवर्तन हो जाता है वही क्या हो जाता है, मानसून होता है। यानी पल पल में बदल जाना, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूपी की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जलवायु है, ठीक है ना। अगर यही पूछा हम कि भारत की जलवायु कैसी होगी दोस्तों, तो भारत की जलवायु भी कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जो कि इसी के समानांतर चलती है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, अब आप लोगों को कहीं कहीं पर दोस्तों याद रखिएगा, किसी पेपर में यूपी की जलवायु उष्णकटिबंधीय न देकर वो देता है उपोष्णकटिबंधीय। क्या देता है, उपोष्णकटिबंधीय। तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं। क्या देता है, उपोष्ण, याद रखिएगा, उपोष्ण, उपोष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसका मतलब याद रखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो भाग है हमारा उष्णकटिबंधीय वाला, इसी के ऊपर जो होता है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, यहाँ से ये वाला, ठीक है ना, इसका नाम होता है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इस वाले क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोई मानसूनी है तो भारत तो दोनों में आ रहा है। ऊपर हमको पता है कि भारत के बीचों बीच क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन हमारा जो यूपी है तो ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर आएगा, तो ये इसके लिए इसको कभी कभी काउंट कर लेता है कि यूपी की जलवायु कैसी है, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु भी है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं।
तो चलिए अगर समझ में आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हम लोग के पास पड़ता है, जब यूपी की जलवायु की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ऋतुएं, ठीक है ना, यानी कि सीजन, ठीक है ना। यूपी में 3 प्रकार की सीजनें पाई जाती हैं, अर्थात 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। जो कि पहली होती है, देखिएगा यहाँ पर 3 प्रकार की, जो कि पहली होती है शीत ऋतु, दूसरी होती है ग्रीष्म ऋतु और तीसरी होती है वर्षा ऋतु। कौन कौन सी? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, तीनों होती है, ठीक है ना। चलिए आइए तो एक एक करके पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला हम लोग पढ़ेंगे शीत ऋतु, ठीक है ना। जो शीत ऋतु है वो नवंबर से फरवरी तक रहती है। कब तक रहती है दोस्तों? नवंबर से फरवरी तक जो ऋतु होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शीत ऋतु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे ठंडा महीना होता है, शीत ऋतु का मतलब ठंडी वाला मौसम, ठीक है ना। तो जो सबसे ठंडा महीना रहता है वो रहता है जनवरी। जनवरी में सबसे ज्यादा शीत ऋतु रहती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में इसका टेम्परेचर कितना होता है? किसका? शीत ऋतु का। तो देखिएगा जो ये पहाड़ी क्षेत्र होते हैं इसमें इसका जो टेम्परेचर होता है सबसे ज्यादा अधिक होता है 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना, अधिकतम। अगर न्यूनतम की बात करें दोस्तों तो न्यूनतम होता है 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? तो आप लोग को अगर पहाड़ी व पठारी दोनों का लगभग एक ही जैसा चलता है, इसमें टेम्परेचर जो होगा अधिकतम कितना होता है? 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर न्यूनतम की बात कर दिया जाए तो लगभग 13 या तो कह सकते हैं 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिएगा दोस्तों, जो शीत ऋतु है इस शीत ऋतु में वर्षा भी होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होती है? वर्षा। वर्षा किसके कारण होती है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी क्लास नहीं देखा है तो दोस्तों जरूर जाके वायुमंडल वाला पढ़ लीजिएगा ना, जलवायु वाला, ठीक है, क्लाइमेट वाला, जलवायु वाला, ठीक है दोस्तों। जियोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में हमने बढ़िया से जलवायु पढ़ाया है, ठीक है ना। अब देखिए पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, आप जानते हैं मेडिटेरियन सी, अर्थात कह सकते हैं भूमध्य सागर से जो मतलब कि ठंडी हवाएं होती है वो आती है हिमालय से टकरा कर, लगभग में वो बारिश कराती हैं, ठीक है ना। तो भारत में जो ये वर्षा कराती है उत्तर प्रदेश में लगभग 10% वर्षा, 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। परसेंटेज नहीं, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्तों। समझ में आया कि नहीं? तो याद रखिएगा जो भारत में वर्षा कराती है पश्चिमी विक्षोभ, उसका नाम दिया जाता है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो भारत में उत्तर प्रदेश में, भारत के उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, इसी 10 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, इसका नाम दिया जाता है मावठ। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? मावठ, ठीक है ना। इस मावठ, इसका नाम होता है मावठ। और ये मावठ जो होती है वर्षा, ये बरसात का नाम है मावठ। ये रबी फसल के लिए लाभदायक होती है, ठीक है ना। कौन सी फसल के लिए? रबी फसल के लाभदायक होती है, बहुत ज्यादा फायदा करती है। किस फसल को? रबी फसल को, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा पश्चिमी गंगा का मैदान सबसे ठंडा रहता है। कौन से में? शीत ऋतु में, यानी शीत ऋतु में सबसे ज्यादा ठंडा कहां पर रहता है? पश्चिमी गंगा के मैदान पर। कहां पर? पश्चिमी गंगा का मैदान सबसे ज्यादा ठंडा होता है शीत ऋतु में, ठीक है ना। तो चलिए शीत ऋतु से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ग्रीष्म ऋतु पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए ये ध्यान दीजिएगा, ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ये कब पड़ती है? कब से लेकर कब तक, यानी किस महीने से कहां तक? तो मार्च से लेकर जून तक ये क्या होती है? शीत ऋतु हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो टेम्परेचर होता है ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा? गर्मी ज्यादा पड़ेगी, टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा, ठीक है ना। और ये जो टेम्परेचर होता है हाई होता है तो ये किस महीने में सबसे ज्यादा हाई होता है? मई से जून, 2 महीना ऐसा है जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है ना दोस्तों। समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों हाई होता है यहाँ पर टेम्परेचर गर्मी में? क्योंकि सूर्य की किरणें जो सीधा है कर्क रेखा पर पड़ने के कारण बुंदेलखंड, ठीक है ना। देखिए सूर्य की किरणें जो है डायरेक्ट कहां पड़ती है? कर्क रेखा पर। यानी यहाँ देखिए कर्क रेखा यहाँ पर भारत में, यानी कि सूर्य किरण डायरेक्ट यहाँ पर गई। और ये दिन होता है दोस्तों 21 जून को। कब होता है दोस्तों? ये 21 जून को डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ती है कर्क रेखा पर। कब? 21 जून को। याद रखिएगा 21 जून को जब एक कर्क सूर्य की किरण डायरेक्ट कर्क रेखा पर पड़ती है, इस कारण ये देखिए यहाँ के पास में, इसी के पास में उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। तो वहां पर भी क्या हो जाएगी? गर्मी ज्यादा हो जाएगी कि नहीं? गर्मी जब ज्यादा हो जाएगी इसलिए बुंदेलखंड वाले भाग में तापमान ज्यादा होता है। जब आप यूपी का मैप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से आप नीचे से जब साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो जो सबसे पहला भाग पड़ता है नीचे, ये बुंदेलखंड का पठार वाला भाग पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ हीट होगा? बुंदेलखंड वाले
वाले पठार वाले भाग में, ठीक है ना। और उसमें बुंदेलखंड वाले पठार वाले भाग में वो सबसे ज्यादा किस जिले में गर्मी पड़ती है दोस्तों, तो बांदा जिले में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और ये भी पूछा जाता है बांदा में जो गर्मी पड़ती है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पड़ती है, तो ये कह सकते हैं आप लोग 47 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 47 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिकतम कितना हो जाएगा, 47 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि बांदा में जो मतलब गर्मी पड़ती है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड पेपर में पूछा गया दोस्तों, तो हो जाएगा कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यही पूछे दोस्तों कि अगर एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि औसत तापमान कितना होता है किसका, ग्रीष्म काल में उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा अधिकतम जो होता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिकतम होता है, ठीक है ना। अगर न्यूनतम की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा न्यूनतम की बात करें तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है ना। चलिए तो अगर यही पूछ ले कि सर्वाधिक गर्मी वाला जिला कौन सा है, ठीक है ना, ये भी पूछता है यार सबसे कम गर्मी किस जिले में पड़ती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, यूपी पुलिस के लिए भी, ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो गर्मी वाला जिला है वो है आगरा व झांसी। आगरा व झांसी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है ना दोस्तों। याद रखिएगा आगरा व झांसी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और बरेली में सबसे कम किसमें पड़ती है, बरेली में। आगरा झांसी में सबसे ज्यादा, बरेली में सबसे कम, ठीक है। चलिए तो ये इतना फैक्ट था ग्रीष्म ऋतु से, ये समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो अगला जो नंबर का है ऋतु हमारे पास क्या बचा, वर्षा ऋतु, ठीक है ना। अब वर्षा ऋतु के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्षा ऋतु कब आती है, जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है ना। कब तक होती है वर्षा ऋतु, जून से लेकर सितंबर तक वर्षा ऋतु का कार्यकाल होता है, यानी समय होता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलेंगे तो ये वर्षा किस किस कारण होती है, वर्षा जो होती है दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। किसके कारण होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण क्या होती है, मतलब कि भारत में वर्षा होती है। भारत में जब होगी तो उत्तर प्रदेश में भी होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ठीक है। हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में किस मानसून के कारण सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ये होती है। लगभग कितना, ये लगभग दक्षिण पश्चिम मानसून कब आती है, देखिए भारत में तो केरल वाले तट पर 1 जून को या फर्स्ट वीक में ही आ जाती है दोस्तों, लेकिन ये इसमें कहा जाए तो मतलब कि जून के चौथे वीक में या तो फिर जुलाई के प्रारंभ में, पहले वीक में, ठीक है ना। ये कौन से आते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये आप लोगों को हमने बताया था ज्योग्राफी में दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अच्छे से कि जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है ये जाती है बंगाल की कहाँ, खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी से वहां से क्या होती है, चक्रवात उठता है, वहां से जल लेती है और वो मुड़ोड़ कर कहाँ ले जाती है, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र से, यानी कि कैसे तो पश्चिम बंगाल से होते हुए, बिहार से होते हुए कहाँ, उत्तर प्रदेश होते हुए राजस्थान तक चली जाती है, ठीक है ना दोस्तों, या हरियाणा दिल्ली से होते हुए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो वही वाली जो मानसून है वही क्या करा रही है, वर्षा करा रही है लगभग 22 जून के लगभग में, कहा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। किस विक्षोभ के कारण होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून विक्षोभ के कारण, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलेंगे तो आप लोग याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर क्या हो जाती है दोस्तों, वर्षा कम हो जाती है। अर्थात इस तरह आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग मान लीजिए ये हमारा यूपी का मैप हो गया इस तरह कुछ, ठीक है ना, इस तरह यूपी का कुछ मैप हो गया, ठीक है ना। इस तरह यहाँ पर मान लीजिए कुछ यूपी का हमारा मैप हो गया, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए ये यूपी हो गया, ठीक है। ये इधर होता है क्या बोलते हैं, इधर जो हो जाता है हमारा क्या होता है कि कह सकते हैं बुंदेलखंड का पठार हो जाता है, ठीक है ना। इधर क्या होता है तराई क्षेत्र, हिमालय का तराई क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। और इधर क्या होता है पूर्वी भाग हो जाता है, और इधर क्या हो जाता है पश्चिमी भाग हो जाता है, और इधर क्या होता है मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश का मैदान, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा जब ये बरसात जाएगी इधर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण, तो इधर होगी तो सबसे पहले कहाँ बारिश कराएगी, मतलब सबसे पहले बारिश कहाँ पर होगी, पूर्वी में होगी, ठीक है, क्योंकि ये पूर्वी भाग था। जब यहाँ पर पूर्व में बारिश हुआ तो सबसे ज्यादा बारिश पूर्व में होती है, और ये बारिश जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है यहाँ पर जाते जाते बारिश क्या हो जाती है, खत्म होने लगती है, यानी कम होने लगती है। इसकी मात्रा क्या होने लगती है, कम होने लगती है, खत्म। यानी पानी यहाँ पर उठाई तो ज्यादा था, इधर आगे बढ़ेगा तो कम होता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बंगाल खाड़ी से जब पानी उठाए तो कम उठाएगा, बहुत कम उठाती है, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आया कि यहाँ पर पूर्वी भाग है, इधर पूर्वी भाग में क्या होती है वर्षा ज्यादा होती है, पश्चिमी भाग में क्या होती है बाबू, कम होती है, ठीक है ना।
लेकिन दोस्तों याद रखिएगा यही वर्षा फिर यहाँ आकर टकरा जाती है इधर किधर, इधर आप जाएंगे तो इधर क्या पड़ता है बाबू, उत्तर। उत्तर में बाबू पता है आप लोगों को हमारा हिमालय पड़ता है। कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के उत्तर में शिवालिक हिमालय है, जिससे कि ये वर्षा जाती है और यहाँ पर टकरा जाती है। जब ये हिमालय से टकराएगी तो फिर ये वापस मुड़ के आएगी, तो यहाँ से गई तो बारिश ले गई, फिर यहाँ पर टकराई, फिर वापस फिर मुड़ के आई। तो इस तराई वाले क्षेत्र में भी क्या होती है, जबरदस्त बारिश हो गई कि नहीं। यहाँ पर गई पानी लेकर फिर वापस आ ली तो यहाँ पर बारिश हो गई, लेकिन यहाँ पर जब वापस लौट रही थी तो इधर क्या हो जाता है, कम। तो आप लोग कह सकते हैं कि दक्षिण में क्या होता है, बारिश कम होता है, दक्षिण में कम हो जाता है और लेकिन उत्तर में ज्यादा हो जाता है। क्यों होता है तराई क्षेत्र में, क्योंकि तराई क्षेत्र में अधिक इसलिए हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पानी आया और यहाँ पर शिवालिक हिमालय से टकराया और फिर वापस आया, फिर पानी यहीं पर हो गया, ठीक है ना। लेकिन दक्षिण में यहाँ पर कम होते होते आए, यहाँ पर आते आते बुंदेलखंड के पठार में आते होते समाप्त हो जाता है, इसलिए बुंदेलखंड के पठार में सबसे कम बारिश होती है, ठीक है ना। अब याद रखिएगा अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर पूर्व में होती है। यहाँ पर उत्तर हो गया, यहाँ पर पूर्व, तो कहाँ पर होती है, उत्तर पूर्व, यानी इस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या होगी, वर्षा होगी। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर गोरखपुर पड़ता है पूर्वी भाग में, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर हो जाती है, गोरखपुर में। और यहाँ पर जानते हैं दोस्तों पश्चिम में मथुरा पड़ता है, इसलिए पश्चिम दक्षिण और पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है। इसलिए देखते हैं मथुरा में क्या होती है, सबसे कम बारिश होती है, देखने को मिलती है, ठीक है ना दोस्तों। तो समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए आप यहाँ पर आइए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी, गोरखपुर में। कितना डिग्री सेंटीग्रेड होती है, मतलब से कितना सेंटीग्रेड होती है, तो 184.7 सेंटीग्रेड क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है ना। कहाँ पर, गोरखपुर में। और सबसे कम कहाँ पर होती है, मथुरा में, ये होती है 54.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे कम मथुरा में होती है 54.4 सेंटीमीटर, और सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर बरसात होती है। तो उम्मीद यही करते हैं दोस्तों कि क्या बोलते हैं कि आप लोगों को ये जो टॉपिक था जलवायु का, क्लाइमेट का, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका एक पार्ट और रह गया है दोस्तों, जो इसमें कि हम लोग बात करेंगे जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। इसके जस्ट दूसरा पार्ट आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बस इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।